हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। तो अभी शाम का टाइम है। तो आज 6 तारीख है, मतलब 6 मार्च। तो जैसे कि आज है शब कदर। तो जो दिन का पूरे दिन का रूटीन था अब तक का, वो तो मैंने पहले व्लॉग में डाल दिया था, पिछले व्लॉग में। तो ये शाम का टाइम है। तो शाम में अपना सब काम से मैं निमट चुकी थी। तो अब आ गई थी फिर मैं किचन में, नहा धो के हो चुकी थी फ्रेश। तो देखा होगा आपने पिछले वीडियो में मेरा कितना सारा काम था, मतलब आज। तो फिर आज खाने में भी मतलब मुझे इतना हैवी आ गया था बनने के लिए। कोफ्ते बनाने थे मुझे। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी, कोफ्ते। तो सबसे पहले मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया था ताकि मेरा काम आसान हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने मसाला भून रही थी पहले। तो मसाले में मैंने पहले ले लिया था, एक पतीले में तेल ले लिया था 2 बड़े चम्मच। उसमें मैंने 2 से 3 प्याज, मीडियम साइज़ की, अगर 3 लो तो मीडियम साइज़ की, अगर बड़ी हैं तो 2 प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया था। और साथ में एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो जब मेरा तेल गर्म हो गया था तो वो मैंने पेस्ट उसमें डाल दिया था। और थोड़े से मैंने डाले थे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने लिया था बस काली मिर्च ली थी, लौंग और बड़ी इलायची, वही सिर्फ मैंने डाला था। और पाउडर मसाले डाले थे। पाउडर मसाले में मैंने ली थी 2 चम्मच, जो टीस्पून होती हैं चाय के चम्मच। तो 2 चम्मच मैंने ली थी लाल मिर्चें। और 1 टेबल स्पून लिया था मैंने धनिया, जो मैंने धनिया पीसा था अपना घर का। और हाफ़ चम्मच लिया था मैंने हल्दी पाउडर। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मसाला तो मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया था। तो क्योंकि इससे क्या होता है, काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि पहले मैं कोफ्ते तैयार करती कीमा, उसके बाद में मैं अगर भूनने लगती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो इसलिए फिर मैं इतने मेरा मसाला भुन रहा था, इतने मैंने कीमे की भी तैयारी करने लग गई थी। तो जो मेरा कीमा था वो था बड़े का कीमा था। तो मैंने उसको धो के अच्छे से रख लिया था, साफ़ करके। तो जब इसका पानी अच्छे से निचड़ गया था तो मैंने डाल दिए थे। तो फिर मुझे इसमें मसाले डालने थे, तो मसाले डाल के इनके बनाने थे कोफ्ते। तो मसालों में मैंने लिया था चने का पाउडर, मतलब 2 बड़े चम्मच मैंने चने का पाउडर लिया था। और 1 चम्मच खसखस का पाउडर था। काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, सॉरी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने डाला था इसमें हरी मिर्च एंड हरा धनिया। तो 2-3 मैंने हरी मिर्ची ली थी और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया। तो उन सबको डाल के कर लिया था मैंने, अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने बना लिए थे इनके बॉल्स, कोफ्ते इनके बना लिए थे। तो इतने मेरे कोफ्ते बने थे, तैयार हो गए थे। इतने मेरा मसाला भी अच्छे से बन चुका था। तो जब मेरा मसाला भुन गया था तो फिर मैंने डाल दिए थे इसमें कोफ्ते अपने। तो कोफ्ते पानी मैंने पहले ही थोड़ा सा डाल दिया था, ज़रा सा, मतलब पानी इसमें ऐड नहीं करना ज़्यादा, बस थोड़ा सा, मतलब जैसे कि आधा से आधा कप सा, बस उससे भी कम, हल्का सा पानी, ताकि मसाला ना लगे। बस ज़रा सा मैंने पानी डाल के फिर कोफ्ते इसमें छोड़ दिए थे। तो क्योंकि पानी नहीं डालना, क्योंकि क्या होता है पानी डाला हुआ होता है तो कोफ्ते बिखर जाते हैं। तो वो तो बस हल्का सा इसलिए डलता है थोड़ा सा पानी, ताकि नीचे मसाला ना लगे। तो पानी सिर्फ बिल्कुल ज़रा सा मतलब डालना है, 1-1.5 चम्मच के करीब, ऐसे ही। तो बस कोफ्ते मैंने डाल दिए थे इसमें। कोफ्ते डालने के बाद इनको मैंने ऐसे ही भूना था मसाले में, क्योंकि पानी में अगर डलते हैं, थोड़ा पानी अगर होता है तो क्या होता है कोफ्ते खुल जाते हैं, जिसमें कि मेरा कीमा बहुत ज़्यादा चिकना था। तो और चिकने कीमे के जो कोफ्ते होते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने रख दिए थे इसे 15 मिनट के लिए, ढक के रख दिया था। और 15 मिनट के बाद देख सकते हो आप, इस तरीके से मतलब ये हो जाते हैं। तो जब तक मतलब भूनते नहीं है तब तक इसमें चमचा ना ही चलाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कोफ्ते सारे खुल जाते हैं, सब कोफ्ते इसमें बिखर जाएंगे। तो इसलिए तो जब अच्छे से भुन गया था, तो भुनने के बाद में फिर मैंने डाल दिए इसमें आलू। तो आलू मैंने 3 आलू लिए थे बड़े बड़े, उनको मैंने थोड़े मोटे मोटे पीसेस काट लिए थे, तो वो डाल दिए थे मैंने इसमें। और फिर इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा पानी, मतलब जितना हमें रखना है अपने हिसाब से। शुरुआत तो अपने हिसाब से ही अच्छा लगता है, जितना हम खाते हैं कम या ज़्यादा वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो बस फिर उसके बाद में आलू डालने के बाद में मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। आलू तब गल गए थे मेरे। तो गलने के बाद में फिर डाली थी मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया। तो इधर कोफ्ते भी तैयार हो गए थे। और फिर उसके बाद में फिर बनाया था मैंने सूजी का हलवा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता सही बता रही हूँ, मुझे सूजी का हलवा नहीं आता बनाना। एक यही चीज़ है जो मुझे नहीं आती, पर फिर भी मैंने चलो बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ सूजी के हलवा तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी, पहले मैंने घी लिया था, मतलब बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाला था। और फिर उसके बाद में उसमें सूजी डाली थी मैंने 1.5 कटोरी। तो उसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद में फिर मैंने डाला था इसमें पानी।
और फिर जितनी सूजी थी उस हिसाब से डाली थी मैंने चीनी। तो जब चीनी और सूजी डालने के बाद, सॉरी, पानी डालने के बाद में फिर मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट थे, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल किशमिश और नारियल था गोला, वो मैंने डाल दिया था। और फिर इसमें डाला था ऊपर से देसी घी। वैसे बन तो बहुत अच्छा गया था, पर मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा इसका कोशिश भी नहीं करती बनाने की। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी। तो अभी काम तो सारे निमट चुके हैं मेरे, खाना तो मैंने बना लिया है। तो नमाज का टाइम हो गया है, तो अब पहले मैं भी नमाज़ पढ़ने, अम्मी तो ये रही पढ़ रही है नमाज़, तो मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। तो आज जैसे कि आज है शब कदर की रात, तो बस अल्लाह से आप लोग मेरे लिए दुआ करना और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आगे की जो कोई भी हम पे परेशानियाँ, अल्लाह हम सारी परेशानियों से महफूज रखे, हमारे बच्चों को, हम सबको। अल्लाह हम सबको मतलब नेक अमल रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आप लोग हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह से हम आपके लिए करेंगे दुआ मग़फ़िरत की। तो बस दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर बाद। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। बाद में हम सब बैठ गए थे तस्बीह पढ़ने के लिए। सोचा अपना मतलब, क्योंकि जागने की रात होती है, इबादत की रात है, तो अपना कुछ भी पढ़ते रहो। तो थोड़ा जब तक बच्चे जाग रहे थे तब तक मतलब बच्चे ये सब पढ़ते रहे। 12 बजे का टाइम हो रहा था, तो 12 सवा 12 का टाइम था। तो उस बीच में हम लोग सब बैठे हुए ये पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब माशाल्लाह इतनी रौनक सी लग रही थी हकीकत में। मतलब रमज़ान का आने से पहले की जो इतना रौनक है, बहुत अच्छी लग रही थी। नमाज तो हो चुकी है, अब हो गया सहरी का टाइम। और यहाँ देखिए सब धीरे धीरे सब सो गए, क्योंकि बच्चों को पूरी रात तो बच्चे नहीं जाग पाते हैं। ये बैठा बैठा ही सो रहा है। तो बस अब सहरी का टाइम हो रहा है, तो बस अब करेंगे सहरी। उसके बाद में बस नमाज़ पढ़ के फजर की अज़ान हो जाएगी, फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम सोएंगे। पूरी रात हो गई ऐसे ही, बच्चे भी इतने मतलब जाके सोए हैं, बच्चे भी इतने पूरे पूरी रात भर। बच्चों को बहुत खुशी लगती है जागने की, कि हम भी जागेंगे। तो सब सहरी कर लेंगे, सहरी के बाद में फिर उसके बाद तो ख़राब हो रही है तो वो भी नहीं रख पाएंगी, तो इसलिए सिर्फ बस मैं ही रोज़ा रखूँगी। तो कर लेते हैं पहले मैं भी सहरी, उसके बाद में तब मिलूँगी आपसे। तो ये रहा मेरा सालन। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो क्योंकि मेरा रोज़ा था, तो लेकिन रोज़ा मेरा था भले ही, लेकिन बच्चों को सबको लगती है कि रोज़े में कुछ बनाएं। तो फिर बस यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो बच्चे कह रहे थे गोभी की, आलू की, इन सब की, तो बस यही सब मैं काट रही थी। उससे पहले मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं सो गई थी फजर की नमाज़ पढ़ के। उसके बाद उठी तो बाकी और बहुत सारे काम थे, वो सब करे थे। तो यहाँ देखिए मौसम मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब आज होली भी थी, तो पहले दोपहर तक तो बहुत मतलब हल्ला गुल्ला उसका ही मस्त रहा होली का। फिर उसके बाद में ऐसा हल्ला गुल्ला ख़त्म हो गया था, लेकिन सामने मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो वहाँ से फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में फिर अब ये पकौड़े बनाने की तैयारी मैं कर रही थी। तो इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करा था, बस हल्का सा, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करा था। बस थोड़ा सा बेसन लेके उसमें लाल मिर्च और नमक डाल के उसका घोल बना लिया था, क्योंकि बेसन में और कुछ ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर फिर बस पकौड़े बनाने लग गई थी मैं। गोभी के उसके पकौड़े बनाए और आलू प्याज के, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल यही सब था यहाँ पर, जल्दी जल्दी बस इनका ही मैंने बना लिया था, क्योंकि रोज़े का टाइम भी होने वाला था और बाकी और भी सारे काम थे। तो यहाँ मैं बना रही थी प्याज के पकौड़े, गोभी और आलू के बना चुकी थी, लास्ट में बनाऊँगी प्याज के पकौड़े। मतलब सब चीज़ की तैयारी कर दी है, बस चावल बाद में डालूँगी इफ्तार के बाद में, क्योंकि वैसे भी गरम गरम ही खाते हैं सब, तो इसलिए गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो फिर मिलेंगे रोज़े के बाद में। तो चलिए।
तो खाने में बना रही थी बिरयानी, तो इसलिए पहले मैंने इफ्तार से पहले बिरयानी की भी तैयारी करके रख दी थी। बस चावल डालने थे मुझे, तो इसलिए पहले मैंने बिरयानी के लिए भी मतलब पहले सब चीज़ करके रख दी थी। और चाय भी रख दी थी, क्योंकि अफ्तार के टाइम के लिए मैंने कहा अफ्तार का टाइम बस होने वाला था, तो इसलिए चाय वाय भी मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पकोड़े भी बन चुके थे और ये थोड़े से फ्रूट रखे हुए थे, ये रख दिए थे मैंने। तो अफ्तार तो हो चुका था, उसके बाद बनाई थी मैंने बिरयानी। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी। तो रेसिपी तो फिर मैंने नहीं दी, क्योंकि रेसिपी पहले ही मैंने कई बार डाल चुकी हूँ बिरयानी की। अभी मेरा बन चुका है, इसलिए बिरयानी कोई रेसिपी बनाई है। खाने में बनाई है बिरयानी। तो बिरयानी मैंने कच्चे चावलों की बनाई है, मतलब जो बासमती का जो टूटा होता है वो मेरे घर में रोज़ में यूज़ होता है। तो अम्मी को वही वाली खानी थी, अम्मी को पक्के चावल नुकसान देते हैं, तो इसलिए अम्मी ने बोला कि मेरे लिए तो कच्चे चावल वाली बना दो, तो मैंने फिर वही वाली बना ली थी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर और किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।